Hello everyone, it's me Manu Ishu. Welcome to my channel, and in today's video we will do accounting for overhead chapter from BPP exam kit of F2. And if you guys are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends so that they can also take the benefit. And in this video we will do accounting for overheads. It's also quite easy chapter. Okay, so let's start. So question number is 7a.1. The following extract of information is available concerning the four cost center of EG group. The four cost center are machinery, fishing, packaging and canteen. And the overhead cost of canteen is to be reapportioned to the production cost center on the basis of number of employee in each production cost center. After the reapportionment, what is the total overhead cost of packaging department to the nearest dollar? Okay, तो रीअपॉर्शनमेंट बोल रहा है करने के लिए कैंटीन कॉस्ट को. अब बेसिस भी बता रखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, बट यहाँ पे एम्प्लॉय हम लोग को डायरेक्ट भी दिया हुआ है एज वेल एज इनडायरेक्ट भी दिया हुआ है. सो इट मीन्स वी हैव टू टेक टोटल ऑफ द बोथ. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7a.1. पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पता करते हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, सो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है 7. एक करके करते हैं. 7 + 6 + 2 + 3 +2 + 1. कैंटीन को नहीं लेंगे क्योंकि कैंटीन का हम लोग कॉस्ट हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जो इंकर्ड हुआ है वहाँ पे रीअपोर्शन करना है. सर्विस कॉस्ट कैंटीन का हम लोग नहीं लेंगे. ठीक है, कैंटीन का नहीं लेंगे, बस इतना का ही टोटल करो. एंड कितना होता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़? 18 10 21. सो 21 हुआ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. सो क्वेश्चन हम लोग को पैकेजिंग डिपार्टमेंट का पूछ रहा है. पैकेजिंग सो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में ऑल टुगेदर कितना एम्प्लॉयज़ है? पैकेजिंग में है 2 + 1 3 है. 3 एंड इसको करेंगे डिवाइड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमारा है 21. और इन सब को एक सेकेंड इससे पहले हम लोग को ये देखना होगा पैकेजिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना है. 8960. अब इसमें प्लस करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग सर्विस कॉस्ट सेंटर का, आई मीन कैंटीन का कॉस्ट. तो टोटल एम्प्लॉय कितना है? 2 + 1 3. एंड टोटल इन पैकेजिंग डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय हमारा है 2 + 1 3. एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है जो तीनों डिपार्टमेंट का मिला के 21 है. इसको इंटू करेंगे सर्विस कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट से 8400. अब इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट सो 10,160 आई गॉट. सो ये हमारा पैकेजिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट है. ठीक है, okay. So question number 7b.1 7a.2 sorry 7a.2. What is the most appropriate production OAR for department 1? The budgeted information relating to two department 1 and 2. Okay, in a company for the next period is as follow. Production का direct material. Okay, individual direct labor employees within each department earn different rate of pay according to their skills, grade and experience. What is the most appropriate production overhead rate for department 1? डिपार्टमेंट 1 के लिए डिपार्टमेंट 1 ये हुआ मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ओवरहेड का OAR निकालना है. ठीक है,
तो OAR हम लोग को एग्ज़ाम में जनरली 3 चीज़ से पूछता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, मशीन आवर, लेबर आवर्स, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 दिया हुआ है, यो डायरेक्ट लेबर एंड आवर्स एंड मशीन आवर्स। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है? मशीन आवर। तो मशीन बेसिस पे हम लोग OAR कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्शन OAR इक्वल टू 27,000 डिवाइड बाई 45,000 इक्वल टू करो कितना था, 27 डिवाइडेड 45, 0.6 पर मशीन आवर। जो ज़्यादा यूज हुआ है उसी को लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ओके, सो वैसे ही व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर डिपार्टमेंट 2? डिपार्टमेंट 2 के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ? ओके, सो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लेबर आवर ज़्यादा है 25,000 एज कंपैरिजन टू मशीन आवर। सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लेबर को लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन OAR इक्वल टू हो जाएगा 18,000 डिवाइड बाई 25,000, 0.72 पर डायरेक्ट लेबर, ठीक है। So question number 7A.4, which two of the following statement about predetermined overhead absorption rate are true? Okay, using a predetermined absorption rate, avoid fluctuation in the unit cost caused by abnormally high or low overhead expenditure or activity level. तो ये हम लोग को क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्री डिटरमाइंड OAR जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो फ्लक्चुएशन जो होता है ना यूनिट कॉस्ट में, जो हाई और लो, कभी कभी ओवर एक्सपेंस लेवल ऑफ एक्टिविटी होने पे, उसको ये अवॉइड करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो आपका ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग OAR जब कैलकुलेट करते हैं, प्री डिटरमाइंड OAR मतलब आपका ये बजटेड OAR है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। तो आपका सपोज करो कि OAR आप निकालें, OAR कैसे निकालते हैं? तो प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाई जो भी एक्टिविटी लिया है, मशीन आवर है तो मशीन आवर, जैसे हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में मशीन आवर लिया एक में लेबर आवर हुआ, जिसके बेसिस पे निकालें। तो हमारा लेवल ऑफ यूनिट जितना भी हो, हमको OAR ये पता है तो उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा ना। जितना फ्लक्चुएट होगा यूनिट में OAR, उसके OAR आपका ये फ्लक्चुएशन को अवॉइड कर देगा, है कि नहीं। अगर OAR हम लोग नहीं लेते तो हमारा कॉस्ट डिफरेंट आता है कि नहीं। इसीलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। ओके, तो समझे सब लोग ये क्वेश्चन 7A.4 मैं रिपीट कर देती हूँ। तो इसमें हम लोग को फर्स्ट वाले में बोल रहा है, यूजिंग ए प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट अवॉइड फ्लक्चुएशन इन द यूनिट कॉस्ट कॉज्ड बाय एबनॉर्मली हाई और लो ओवरहेड एक्सपेंडिचर और एक्टिविटी लेवल। मतलब हम लोग प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट रहते हैं, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, चाहे जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो। अगर वो नहीं लेंगे तो हमारा फ्लक्चुएशन आएगा कॉस्ट में, यूनिट कॉस्ट में। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ। And using a predetermined absorption rate offers administrative convenience of being able to record full production cost sooner. Exactly, क्योंकि हम लोग को एक्चुअल कितना होगा वो तो होने के बाद पता चलता है ना। तो हम लोग OAR से हम लोग को ईजी हो जाती है
या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाती है ऑफ बीइंग एबल टू रिकॉर्ड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट सूनर। ठीक है। थर्ड क्या कहता है, यूजिंग ए प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड बिकॉज ए कांस्टेंट ओवरहेड इज अवेलेबल। अब कांस्टेंट ओवरहेड अवेलेबल ये तो ठीक है, लेकिन ये हमारा ये प्रॉब्लम अवॉइड नहीं करती है। हम लोग OAR जब यूज़ करते हैं हम लोग अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन भी कैलकुलेट किया हुआ है कई बार। आपने न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। तो आपका ये प्रॉब्लम अवॉइड नहीं करती। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन तो आना ही है, वो एक्चुअल होने के बाद पता चलता है कि हमारा अंडर है कि ओवर है। ठीक है। एंड यूजिंग ए प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट अवॉइड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद चूजिंग एंड एप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन बेस। ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग OAR यूज़ करते हैं बहुत सारे बेसिस यूज करने का। मैंने अभी भी बोला ना, जैसे कि मटेरियल लेबर पर मटेरियल आवर एंड पर मशीन आवर या फिर लेबर आवर और पर यूनिट और बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ अवॉइड नहीं करती है। वो तो हम लोग ऊपर में जैसे हम लोग देखे जो सबसे ज़्यादा था उसको हम लोग एज ए बेसिस बना के कैलकुलेट किया OAR इन 7A 2 और 3 में। तो वैसे ये चीज़ अवॉइड नहीं करती है कि हम लोग को चूज करने में मतलब ये प्रॉब्लम अवॉइड नहीं करती है OAR। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7A.5 ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड अकर्स व्हेन। अब OAR को हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल जो भी बेसिस है लाइक एक्चुअल आवर है या फिर एक्चुअल यूनिट उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसको माइनस उससे कंपेयर करते हैं एक्चुअल से, एक्चुअल कितना में हुआ है। अगर एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा है एक्चुअल ओवरहेड से, एब्जॉर्ब ओवरहेड ज़्यादा है एक्चुअल ओवरहेड से, उस केस में हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन होता है और इसका वाइस वर्सा अंडर एब्जॉर्प्शन होगा। सो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही है। ठीक है। 7A.6 what is the fixed production overhead absorbed amount during the year 4? ओके यहाँ पे absorbed amount पूछ रहा है आपको। ओके तो पहले हम लोग को OAR कैलकुलेट करना होगा और क्वेश्चन में ये भी बता रखा है आपको ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड यूजिंग ए रेट पर यूनिट बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, इसलिए यही मैंने ऊपर समझा रही थी कि हम इसका ये प्रॉब्लम अवॉइड नहीं करता है कि किस बेसिस में कैलकुलेट, वो अवॉइड नहीं करता है। वो हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है कि कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करें, कोई भी एप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे ऊपर में देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने जो ज़्यादा था मशीन आवर ज़्यादा था तो वो यूज़ किया, नीचे में लेबर आवर ज़्यादा था तो वो यूज़ किया। सो ये चीज़ अवॉइड नहीं करती है ये OAR। सो OAR हम लोग को बोल रखा है कि यूनिट के बेसिस कैलकुलेट करना है। सो हम OAR कैलकुलेट करते हैं। OAR एब्जॉर्प्शन ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक चीज़ मैं 5 का लिख देती हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 5 का ओवर था ना, तो आपका OAR इनटू हम लोग करते हैं एक्चुअल आवर, सपोज मानते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जो भी यहाँ पे आवर्स ले लेती हूँ मैं, चलो आवर्स। सो एब्जॉर्ब अगर ग्रेटर है एक्चुअल से तो ये हमारा होगा ओवर एब्जॉर्प्शन और एक्चुअल अंडर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7.7 A.7 6। तो पहले OAR कैलकुलेट करते हैं हम लोग। OAR हम लोग OAR का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे। कितना, क्या चीज़ का पूछ रहा है, फिक्स्ड का। तो हम लोग को क्वेश्चन में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड पूछ रहा है। तो पहले हम लोग OAR कैलकुलेट करेंगे तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट लेंगे एंड दैट इज़ 360123 डिवाइड बाई, अब बोल रखा है बजटेड आउटपुट के अकॉर्डिंग
कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा बजटेड आउटपुट है 8000, सो 8000 तो ये हमारा OAR क्या हो जाएगा 45 पर यूनिट, ठीक है। नाउ एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू 45 इंटू एक्चुअल यूनिट, कितना है 9000, 45 इंटू 9 405000, ठीक है। अब देखो एक्चुअल कॉस्ट कितना इंकर्ड हुआ है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, ये हमारा इंकर्ड हुआ है, एक सेकेंड इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एक्चुअल ओवरहेड इक्वल टू इतना है। अब दोनों को कंपेयर कर देखो तो एक्चुअल ज़्यादा है, ये कम है, सो यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड ये वाला चीज़ हो जाएगा, कॉपी या फिर पेस्ट। ओके, तो हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, इतना पता चल गया। सो अंडर एब्जॉर्प्शन इक्वल टू 432123 माइनस 405123, सो इक्वल टू कितना आ जाएगा 27,000, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया ये। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है 7A.6 में, उसका आंसर ये है आपका, ये बोल्ड कर देती हूँ, ये 7A.6 के लिए है, एंड ये यहाँ से आपका 7A.7 के लिए है। तो दोनों क्वेश्चन बन गया एक साथ, ओके। 7A.A which of the following would be most appropriate basis for apportioning machinery insurance cost to cost center within the factory। अब मशीन का जाहिर सी बात इंश्योरेंस करते हो तो वो किस बेसिस पे करोगे, उसका जितना वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मशीन इन द ईच कॉस्ट सेंटर, नंबर ऑफ मशीन इन द, ये चीज़ तो नहीं होगा, नंबर ऑफ मशीन के अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस, मशीन इंश्योरेंस कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट मशीन इंश्योरेंस कॉस्ट, हाँ ये तो नहीं होगा। सो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी इन ईच कॉस्ट सेंटर, ये तो फ्लोर एरिया हम लोग रेंट के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, और मशीन कितना ऑक्यूपाई किया उसके बेसिस पे थोड़ी ना हम लोग इंश्योरेंस अपोर्शन करेंगे, जितना वैल्यू मशीन का होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन कह रहा है, सो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7A.9 फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी एब्जॉर्ब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अभी भी मैंने बोला एब्जॉर्प्शन हम लोग लेबर आवर के बेसिस, मशीन आवर के बेसिस, पर यूनिट के बेसिस, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, बहुत सारे हैं, और ये चारों ऑप्शन वही चीज़ बोल रहा है। हम लोग फिक्स्ड फैक्ट्री का ओवरहेड किस किस बेसिस पे एब्जॉर्ब हो सकता है, इस पर हम लोग एब्जॉर्प्शन OAR कैलकुलेट करेंगे, कि सारे ऑप्शन होंगे। सो 1 2 3 4 ऑल इज आंसर। Okay, 7A.10 the production overhead control account for our company at the end of the period look like this which two of the following statements are correct? Okay, तो प्रोडक्शन हमारा ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कब कब इंक्रीज होगा, जब उसमें हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड सारा हमारा इनडायरेक्ट है, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट को सारा, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, लेबर हो, वेजेस, मटेरियल, लेबर या फिक्स एक्सपेंस जो भी हो, ये बढ़ेगा तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी बढ़ेगा। तो कॉस्ट कंट्रोल फर्स्ट क्या बोलता है, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू फ्रॉम द इन्वेंट्री वॉज 22800, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री से इशू हुआ, ये तो आपका करेक्ट, क्यों, द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड आपका ओवरहेड अकाउंट को, एक मिनट, इनडायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं ना, इनडायरेक्ट है,
हाँ, तो ये आपका ओवरहेड को बढ़ाएगा, मटेरियल यहाँ पे आ रही तो बढ़ाएगा ना, तो बढ़ाएगा तो ये डेबिट साइड होगा। 2280 आपका ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे स्टोर कंट्रोल दिख रहा है, स्टोर इन्वेंट्री को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका ये फर्स्ट वाला करेक्ट हुआ। अब ओवरहेड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द पीरियड वाज 210,000 ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। हमारा ओवरहेड जो एब्जॉर्ब्ड हुआ है पीरियड में वो यहाँ पे है WIP में 404,800, ना कि हमारा 210,000, ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हुआ है वो हमारा ड्यूरिंग द पीरियड की बात करिए WIP, ये हमारा 404,800 है, सो ये भी गलत है। एंड ओवरहेड फॉर द पीरियड वाज ओवर एब्जॉर्ब बाई 8400। ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ तो हमारा ये इधर आएगा डेबिट साइड में, ठीक है। यहाँ पे जो शो कर रहा है ये आपका अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो ये भी आपका गलत हुआ। सो बच्चा अब हमारा लास्ट ऑप्शन, तो वो तो करेक्ट होगा, ये ऑब्वियस करेक्ट होगा। सो तो अब क्या बचा, इनडायरेक्ट वेजेस कॉस्ट इंकर्ड वाज 180,400। ऑब्वियस जितने भी इनडायरेक्ट आएंगे वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को इंक्रीज करेगा, वो डेबिट साइड में आएगा। एंड ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट से दिया हुआ है 180,400, तो ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट हुआ करेक्ट। So 7A.11, which of the following is correct when considering the allocation, apportionment and reapportionment of overhead in absorption costing situation? ओके, तो हम लोग एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपोर्शन, एलोकेशन सिर्फ डायरेक्ट में होती है, ठीक है, एंड आपका अपॉर्शनमेंट स्टेप डाउन और रीअपोर्शनमेंट इन रेसिप्रोकल। तो हम लोग ये जो भी करते हैं एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपोर्शन, ये हम लोग ओवरहेड को करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं होती है प्रोडक्ट से। सो हम लोग को इसको अपॉर्शन या फिर एलोकेशन, रिपोर्शन करो, जो कहो वो करना होता है। तो ये हम लोग करते हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट का जो भी कॉस्ट एक्चुअल वाला वो पता चल जाए, सो दैट कि हम लोग प्रोडक्ट का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी यही कहता है, ओनली प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड। हम लोग जब एलोकेशन, अपॉर्शन में, रीअपोर्शन में कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है वही हम लोग को कंसिडर करना होगा, और ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ही होता है, ठीक है। Okay, 7.8.12, a company has over absorbed fixed production overhead for the period by 6,000, and fixed production overhead absorption rate was 8 per unit, and it's based on normal level of activity of the 5,000 unit. Actual production was 4,500 unit. What was the actual fixed production overhead incurred for the period? तो ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब का क्वेश्चन है। तो आपका व्हाट वाज द एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड फॉर द पीरियड। तो पहले हम लोग एब्जॉर्ब ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं, एब्जॉर्ब्ड OAR। हम लोग को OAR पर यूनिट दिया हुआ है, एंड दैट इज द 8 इंटू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है यूनिट के बेसिस पे वो भी दिया हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 4500, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 45 इंटू 8 360
36,000 आया। नाउ हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन दिया है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन कब होगा? ओवर एब्जॉर्प्शन जब हमारा एब्जॉर्ब्ड ग्रेटर है एक्चुअल से। तो एब्जॉर्ब्ड हमारा कितना है? 36,000। एक्चुअल हम लोग को पता नहीं, एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो कैलकुलेट करते हैं। सो एक्चुअल OH इक्वल टू 36,000, ओवर एब्जॉर्प्शन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6,000। सो हमारा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल। So question number 7A.13, a company manufactured two product X and Y in a factory divided into two production cost center, and what is the budgeted fixed cost per unit for the year? Okay, company manufactured two product X and Y factory divided into two production cost center, and following budget data are available, and budgeted production is 6,000 units of the product X and 7,500 units of Y. Fixed overhead costs are to be absorbed on direct labor basis. So what is the budgeted fixed overhead cost per unit of product Y? Okay. तो हमारा हम लोग को पहले OAR कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट सेंटर क्या क्या है? एक है प्राइमरी एंड एक है फिनिशिंग। ठीक है, कॉस्ट सेंटर में क्या है? दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट X एंड X का टाइमिंग कितना है? 36 मिनट, और यूनिट कितना? 36 मिनट, इसको आवर में बदलते हैं, डिवाइड 60 इनटू कितना प्रोडक्ट बना है X का, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000। इसको करने के बाद कितना आएगा आपका? 36 इतना आएगा आवर। एंड इधर भी निकालते 25 मिनट है, डिवाइड बाई 60 करेंगे, इनटू कितना प्रोडक्ट बना है? 7,500। सो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी ये भी प्रोडक्ट X का, ये तो भी 6,000 होगा, सॉरी 6,000, ये प्रोडक्ट X की बात हो रही है। सो 6,000 ये भी होगा। सो ये हमारा आ जाएगा 2,500 आवर। नाउ प्रोडक्ट Y की बात करते हैं। प्रोडक्ट Y, हमारा प्रोडक्ट Y क्या है? 48 मिनट लिया है प्राइमरी कॉस्ट सेंटर में, एंड डिवाइड बाई 60 करेंगे, आवर में बदल गया, इंटू 7,500 यूनिट प्रोड्यूस हुई है। सो इसको करने के बाद कितना आएगा? जस्ट वेट, 48 डिवाइड बाई 60 इंटू 7,500, सो 6,000 आवर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा? 35 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 7,500, ये कितना आएगा आपका? 35 डिवाइड बाई 60 इंटू 7,500, सो 4,375 आवर। मैंने बस क्या किया है, ये डायरेक्ट लेबर पर मिनट 1 यूनिट का दे रहा है, हम लोग 600 यूनिट का बस आवर निकाला है, कितना कितना टाइम लिया है प्रोडक्ट X ने, Y ने एक कॉस्ट सेंटर में, ये निकाला है हम लोग ने अभी तक। अब हम लोग निकालते हैं और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे कॉस्ट कितना लगा वो भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फिक्स्ड, ये लाइन कॉपी कर देते हैं एक सेकेंड। ठीक है, ये
ओके, सो नाउ अब हम लोग OAR कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को प्रोडक्ट Y का पूछ रहा है, तो इसका Y के लिए सिर्फ निकालते हैं। सो 96,000 यहाँ पे कॉस्ट लगी हुई है, 96,000, एंड इधर लगी हुई है 8,500। तो OAR मान लो Y के बेसिस पे, Y प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, 96,000, और Y प्रोडक्ट में इस डिपार्टमेंट में कितना आवर्स लगा हुआ है, 6,000। सो इसको करने के बाद कितना आ जाएगा, 96 डिवाइड बाई 6, 16 पर आवर, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 8,500 डिवाइड बाई 4,375, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 18.86 पर आवर। ठीक है, इसको मैंने किया 8,500 डिवाइड बाई, सिर्फ मैंने प्रोडक्ट Y का लिया है आवर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि Y के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हमारा OAR निकल गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक सेकेंड, सॉरी, इसका टोटल आवर लेना पड़ेगा। टोटल आवर इक्वल टू 9600 होगा ये आवर, एंड ये वाला हो जाएगा टोटल आवर, उसके बेसिस पे निकालते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी, ये आपका हो जाएगा टोटल आवर कितना हो जाएगा, 6875 आवर। अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 9600 से, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 पर आवर। एंड इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 6875 से, तो ये हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, ये दोनों का निकल गया। अब देखो मैं बताती हूँ फिर से, ये हमारा कॉस्ट एलोकेट हुआ है, एंड एक्स में इतना आवर लगा है, ये जो यूनिट दिया हुआ है ना 6,000 यूनिट एंड 7,500 यूनिट वाई का, तो वो यूनिट बनाने के लिए इस कॉस्ट सेंटर में इतना आवर लगा, और इस कॉस्ट सेंटर में इतना आवर लगा एक्स के लिए, एंड वाई के लिए इतना आवर लगा, एंड इस सेंटर में इतना आवर लगा। टोटल आवर निकाल लिया इस कॉस्ट सेंटर का, एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल आवर निकाल लिया। अब हम लोग को टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ये 96,000, तो ये 96,000 दोनों के लिए होगा। 96,000 डिवाइड बाई हम लोग टोटल आवर कर दिए, तो हमारा 10 पर आवर OAR आया। इसमें भी सेम किया। अब हम लोग को प्रोडक्ट Y के लिए पूछ रहा है, प्रोडक्ट Y के लिए पूछ रहा है तो ओके, तो प्रोडक्ट वाई में हमारा कितना मिनट लगा है, एक यूनिट के लिए 48 मिनट डिवाइड बाई 60, और हम लोग ने ये पर आवर कैलकुलेट किया हुआ है। ये पर एक मिनट के लिए पर मिनट पर आवर हो गया ये अब, क्योंकि 48 मिनट लगा है एक यूनिट के लिए। इसको आवर में बदल देंगे 60, और OAR ये डॉलर पर वो है ना, $10 पर आवर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें भी जा रही है हमारी प्रोडक्ट Y, तो उसमें कितना मिनट लगा था Y के लिए, उस प्रोडक्ट में 35 मिनट। 35 मिनट को आवर में बदल देंगे, 60 इंटू कर देंगे 12। इसको करने के बाद यू विल गेट 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7A.14,
A company used an over absorption rate 3.50 per machine hour based on 32,000 budgeted machine hour for the period. During the same period, the actual total overhead expenditure amount to 108875 and 30,000 machine hour were recorded on the actual production. How much was total overhead under or over absorbed during the period? तो उसमें हम लोग को OAR दिया हुआ है और किस बेसिस पे करना है, पर मशीन आवर. तो हम लोग एक्चुअल मशीन आवर लेंगे. एक्चुअल मशीन आवर कितना दिया हुआ है, ये तो हमारा बजटेड मशीन आवर्स है ड्यूरिंग द सेम पीरियड अमाउंट. ओके, ये 30,000 हमारा एक्चुअल है. तो OAR को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल मशीन आवर से, तो हमारा कितना हो जाएगा 3.50 इंटू 30,000. सो इट मीन्स 105,000 है और हमारा एक्चुअल में इंकर्ड इतना हो रहा है. तो अंडर एब्जॉर्प्शन 108,875 तो 3875 से हमारा अंडर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है. मैं यहाँ पे कर देती हूँ, जस्ट वेट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7A.14, ठीक है. तो आपका OAR दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ 3.50 पर मशीन आवर बोल रखा है. यही हमारा बेसिस होगा, मशीन आवर. एंड उसके बाद में हम लोग एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड. तो OAR दिया हुआ है हम लोग को 3.50, एक्चुअल आवर भी दिया हुआ है, लास्ट में देखो 30,000 दिया हुआ है. इसको करने के बाद 105,000 आया और एक्चुअल ओवरहेड कितना इंकर्ड हुआ है हमारा, एक्चुअल ओवरहेड इक्वल टू 108,875. अब देखो हमारा एब्जॉर्ब्ड कम है, एक्चुअल ज़्यादा है. इट मीन्स अंडर एब्जॉर्प्शन कितना से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा. ठीक है. Okay, 7A.15. Factory consists of two production cost center P and Q and two service cost center X and Y. The total allocated and apportioned overhead for each is as follow. Okay. After reapportionment of service cost center, cost has been carried out using the method that the fully recognized reciprocal service arrangement in the factory. What is the total overhead for the production cost center P? ये सेम क्वेश्चन आपका कपलान किट में भी है, आप देख सकते हो. मेरा वो वाले वीडियो में जो कपलान का मैंने ओवरहेड का वीडियो बनाया है उसमें भी सेम क्वेश्चन है. मैंने इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया है, वो बहुत इजी है, आपका टाइम भी सेव होगा. आप एक बार वहाँ पे जाके देखो, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बहुत इजी है. आप कपलान का वीडियो देखो मेरा. सो क्वेश्चन नंबर 7A.16. द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर द पेंट डिपार्टमेंट फॉर द लेटेस्ट पीरियड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, आपका मशीन आवर दिया है बजटेड. ओके, तो पहले हम लोग को ना OAR कैलकुलेट करना होगा. OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. तो OAR कैसे कैलकुलेट होगा, आपका टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ना, कॉस्ट कितना है 150,123 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर 60,000. ये करने के बाद कितना आएगा 2.5 पर आवर आएगा. ठीक है पर मशीन आवर. ओके, एंड आपको एब्जॉर्ब निकालना पड़ेगा. एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 2.5 इंटू एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करेंगे 55,000. सो कितना आएगा 13,750. पर एक्चुअल में कितना इंकर्ड हुआ है आपको दिया हुआ है 150 इंकर्ड हुआ है और आपका एब्जॉर्ब इतना. इट मीन्स अंडर एब्जॉर्ब, क्योंकि एक्चुअल आपका ज़्यादा है एब्जॉर्ब से. सो अंडर कितना से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अंडर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है 12,500 से. इन दोनों का डिफरेंस आपका इसका एंड क्वेश्चन में दिया है इसका. एक मिनट में लिख ही देती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. 150,123 माइनस 13,750 इक्वल टू इतना से आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7A.17.
actual overhead, actual machine hours budgeted. The based on data above, assuming that budgeted overhead OR per hour, what were the budgeted number of hours to the nearest hour budgeted we work. ये सेम क्वेश्चन इसके जैसा है, आप ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं सॉल्व कर दूँगी. ओके, बट ट्राई एटलीस्ट वंस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7A.18, budgeted overhead, budgeted machine hours, actual machine hours, actual overhead. Based on the data above, what is the machine hour absorption rate. ये आपको OAR की वैल्यू पूछ रही है. ठीक है, तो OAR कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट यानी कि ये, एंड डिवाइड बजटेड मशीन आवर, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका OAR आ जाएगा. जस्ट डिवाइड बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड मशीन आवर्स, ये आपका OAR कैलकुलेट हो गया. ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7A.19, a company absorbed overhead on machines hour in a period. Actual machines hour were 22435, actual overhead were 496500, and there was over absorption of 64375. What was the budgeted over absorption rate machine per hour. ये भी सब एक ही जैसा है, ये भी सारा एक समझ जाओगे फॉर्मूला कैसे लगाना है, आई मीन लॉजिक, तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा. मैं ये बना देती हूँ, बाकी आप इस तरह का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना. सो आपका एक्चुअल मशीन आवर दिया हुआ है एंड ओवर एब्जॉर्प्शन दिया है. तो ओवर एब्जॉर्प्शन पहले कितना दिया वो लिख लेते हैं. ओवर एब्जॉर्प्शन मैंने गलती से भी लिख दी हूँ, सब में वही किया मैंने, गलती से भी लिख दिया. ऑप्शन ओके, सो ओवर एब्जॉर्प्शन इक्वल टू आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड. ओवर एब्जॉर्प्शन कितना है 64375 इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड पता नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, OAR निकालते हैं. और एक्चुअल मशीन आवर यूनिट किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ये आपको मशीन आवर के अकॉर्डिंग बोल रहा है. तो एक्चुअल मशीन आवर लेंगे, हमारा एक्चुअल मशीन आवर कितना है 22435, माइनस करेंगे एक्चुअल ओवरहेड वो भी दिया हुआ है 496500. ठीक है, सो आपका 64375 प्लस 496500 हो जाएगा इक्वल टू OAR इंटू 22435 होगा. सो दोनों को ऐड करो तो 64375 प्लस 496500 डिवाइड बाई 22435, तो आपको आ जाएगा 25 OAR. OAR इक्वल टू 25 पर मशीन आवर. ठीक है, सिंपल है, बस आपको समझना है कि कब आपका ओवर हो रहा है कब आपका अंडर हो रहा है, वो बस ध्यान दे के आपको क्वेश्चन करना है. सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरीके से. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7A.20, ये भी आपका ओवर अंडर का ही केस है. ए कंपनी एब्जॉर्ब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इन वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर. यहाँ पे दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर. There were 100,000 budgeted machine hour for the forthcoming period. The fixed production overhead absorption rate was 2.50 per hour. ये आपका OAR है. And during the period following actual result were recorded. What was the fixed production overhead under या over absorption amount? तो आपका पहले एब्जॉर्ब निकालते हैं. एब्जॉर्ब्ड आपका ओवरहेड कितना है OAR किस बेसिस पे दिया है वो चीज़ ध्यान रखना है. OAR हमारा दिया है मशीन आवर, तो हम लोग एक्चुअल मशीन आवर लेंगे. एंड कितना है कैलकुलेट करते हैं. OAR हमारा 2.50 इंटू एक्चुअल मशीन्स आवर
110,123, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 110,123 इंटू 2.50, तो 275,123, ठीक है। और एक्चुअल में कितना इंकर्ड हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड आपका 300,000, ठीक है। तो एक्चुअल आपका ज़्यादा है एब्जॉर्ब से, इट्स मीन अंडर एब्जॉर्प्शन। अब कितना से, दोनों का डिफरेंस 300,000 माइनस 275,123, 25,000, ठीक है। ये रीज़न है कि क्यों हम लोग अंडर लिए हैं, क्योंकि एक्चुअल हमारा ज़्यादा है, एक्चुअल ओवर फिक्स्ड ओवरहेड। तो क्वेश्चन नंबर